हेलो गाइस, वेलकम टू माय करियर उड़ान चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए यूपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक सेट आपका अपलोड हो चुका है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लें। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ आपको जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस को पढ़ाऊँ ही नहीं, इसके साथ ही साथ बाई ट्रिक के साथ मैं आपको याद करवाते चलूँ, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम इतने ट्रिकी होते जा रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं कि इनको समझना पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी हर एक क्वेश्चन में इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको समझ आए, क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। जब आप याद नहीं करते, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे नहीं होता है, तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद में सारे ऑप्शंस को देखिए। कोई जल्दबाजी नहीं, आप बहुत ही ईज़ी आराम से करेंगे और फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो बिना देरी करते हुए मैं आपको ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगी, तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन। क्वेश्चन इज़ हियर, भारत में किस पाषाण युग को होमो सेपियंस समूह के लोगों के साथ निकटता से जोड़ा जा सकता है? यानी कि जो पाषाण युग था उसको आप कह सकते हैं, तो स्टोन एज कह सकते हैं। जो पाषाण मतलब पत्थर होता है, जो उस टाइम का युग था। क्योंकि आपको बता दूं मैं, जो पाषाण युग यानी कि स्टोन एज है ना, उसमें तीन युग मतलब काल आते हैं। कौन से आते हैं? तो आपका आता है उत्तर पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके अलावा आता है आपका नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक। तो पाषाण अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोन एज में कौन कौन से युग यानी कि काल यानी कि एरा आते हैं, तो आप तीन बताएंगे। उसमें आपका उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल आता है। फिलहाल ये पूछा गया है कि जो ये पाषाण युग के तीन जो काल थे, उनमें उनमें जो उन तीनों कालों में होमोसेपियंस समूह किस काल में देखा गया, मतलब किससे उनका रिलेशन खाता है? क्या उत्तर पूर्व पाषाण काल था, या मध्य था, या नव पाषाण काल का? तो मैं आपको बता दूं, तीन पाषाण काल में युग थे। उनमें से उत्तर यानी कि जो पहले वाला युग था, यानी कि उत्तर वाला पहले वाला हो जाता है, उसके बाद में आपका मध्य पाषाण काल आया, फिर आपका नव पाषाण काल आता है। तो यहाँ पर जो होमोसेपियंस की जो साइन देखे गए थे, वो आपके उत्तर पाषाण काल में ही देखे गए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन यू कैन सी हियर, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्व, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? देखिए, अब इसको आप स्टोरेज नहीं कहेंगे, हालांकि स्टोरेज है, मैं मानूंगी, लेकिन पहले क्या था? पहले आपका आता है पाषाण। यहाँ पर ये पूरा पाषाण यानी कि इसको पैलियोलिथिक कहेंगे। और पैलियोलिथिक के भी अपने तीन भाग हैं। पैलियोलिथिक के अपने तीन भाग, इसमें बोलेंगे पूर्व, इसको मैं बता देती हूँ। जो पहले इसको बोलते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के बाद ही आपका पाषाण काल आएगा। पहले पुरा पाषाण काल आया, फिर आपका पाषाण काल आया। पाषाण काल में मैंने आपको पहले अभी बताया था, जस्ट पीछे। उसमें तीन काल आते हैं, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। लेकिन यहाँ पर ये पुरा पाषाण काल जो है ना, वो भी तीन भागों में डिवाइड है, और जो कि सबसे पहले आया था। तो यहाँ पर कौन कौन से काल थे? तो पुरा पाषाण काल का एक है पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। इन्होंने बोला है कि जो ये पूर्व, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण काल पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? क्या उत्तर प्रदेश की बेलान घाटी से, यानी कि इन तीनों युगों में पत्थर के औजार प्राप्त हुए थे, ये पूछा गया है। तो ये आप बताइए किसमें प्राप्त हुए? तो ये आपका आंसर यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। क्या तीनों युगों में पत्थर के औजार मिले थे? उत्तर प्रदेश के नहीं, यहाँ से नहीं मिले। पंजाब में सोहान वैली, बिल्कुल यहाँ से भी नहीं। राजस्थान में जो डिडवाना का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर पैलियोलिथिक एज के जो तीनों एज थे, उसमें पूर्व, मध्य और उत्तर, उन तीनों एजों के जो पत्थर थे, यानी कि जो भी औजार थे, तो वो वहाँ से मिले हैं, राजस्थान के डिडवाना क्षेत्र से। इसको याद रखिएगा। तो इसको, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा पाषाण काल के भी अपने तीन भाग हैं। उसके बाद में आता आपका पाषाण काल, तो वो आप उसके भी अपने तीन भाग हैं। उसमें जब आप पाषाण काल में आएंगे, यानी कि स्टोन एज में आएंगे, तो वहाँ पर जो औजार थे वो थोड़े अलग किस्म के हो गए थे, मतलब थोड़े ज़्यादा शार्प हो गए थे। और जब मध्य पाषाण काल में आएंगे तो वहाँ पर थोड़े छोटे थे और शार्प ज़्यादा थे। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन थर्ड इज है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? देखिए, कालीबंगा मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ, वैसे आपको नहीं याद रहता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो कालीबंगा है, पहली बात तो वो राजस्थान में पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, कालीबंगा की खोज पूछी गई, यानी कि इसका जो एक्सकवेशन है ना, वो किसने किया था, एक्सकेवेशन? तो कालीबंगा में आप बा देखिए, ये जो बा है ना, ये वो जो
बीच में लकीर वाला है ना, ये वाला बा है, वाह नहीं है, वाह है। और आप इनका नाम याद रखिए, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष में जो शाह है ना, तो वो भी इसी तरह का नहीं, बीच में जो लकीर होती है ना वो वाली है। तो इसमें शाह इसमें बीच में लकीर वाला है और इसमें बा लकीर वाला है। तो इस तरह से आप थोड़ा निमोनिक बनाइए अपनी साइड से, थोड़ा सा अगर दिमाग पे स्ट्रेस देंगे तो आराम से याद हो जाएगा। यानी कि कालीबंगा जो है ना, इसकी खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष। यानी घोष में भी शाह जो बीच में लकीर वाला है, और कालीबंगा में बंगा भी ब जो है ना वो भी लकीर वाला है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये मेरी ट्रिक रहती है याद करने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद नहीं होती हैं, तो इस तरह से याद करना थोड़ा आसान होता है जब हम निमोनिक बना लेते हैं। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता किस नदी किनारे पाई गई, तो बागोर सभ्यता बताइए किस नदी किनारे पाई गई थी। तो क्या आपकी घग्गर नदी, जी बिल्कुल नहीं, घग्गर नदी पे नहीं पाई गई थी। सभी नदी नहीं, कोठारी कठोरी या फिर कोठारी नदी होना चाहिए था, कोठारी ना, यहाँ पर गलत लिखा है, काटली नदी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो बागोर सभ्यता है ना, मैं जो आपका ये वाला एरिया पड़ता है ना, राजस्थान वाला, गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र वाला, ये आपका राजस्थान हो गया। फिर नीचे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, MH लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये आपका गुजरात हो जाएगा जी, और आपका राजस्थान। तो जो बागोर एरिया था ना, वो आपका थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा महाराष्ट्र और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश इधर वाला हो जाएगा। तो इन तीनों को घेरे हुए था आपका बागोर जो सभ्यता थी। तो वहाँ पर कौन सी नदी थी, तो कोठारी नदी। ऐसा ऐसा हमें जो पुराने जो दस्तावेज वगैरह मिले हैं उनसे पता चलता है कि कोठारी नदी के किनारे ही बागोर सभ्यता बसी हुई थी। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा लघु पाषाण। लघु मतलब छोटा होता है, पाषाण मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, पाषाण मतलब पत्थर होता है, यानी कि छोटे पत्थर का उपयोग प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा डैश 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 किस युग के दौरान किया गया था। तो छोटे पत्थर मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने नोट किया हो मेरी बातों को, तो मैंने बताया था कि जो स्टोन एज था, स्टोन एज मतलब, स्टोन मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पाषाण। तो स्टोन एज 3 भागों में डिवाइड था आपका, कौन सा था, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। होमो सेपियंस कहाँ से अपना कहाँ से रिलेट करता है, तो उत्तर पाषाण से करता है। और जो लघु पाषाण की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि छोटे जो पत्थर के औजार थे वो यूज किए गए थे आपके मध्य पाषाण काल में, यानी कि स्टोन एज 3 भागों में डिवाइड है, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको मीजोलिथिक कहते हैं, और जो आपका हो जाएगा नियोलिथिक तीसरा वाला। तो जो बीच वाला है ना, मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में छोटे यानी कि लघु, पाषाण मतलब पत्थर का यूज हुआ था। तो आप देखिए आंसर कहाँ पर है, तो आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलें कौन सी थी, तो इनको हमेशा याद रखिएगा, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ को सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण फसलों के रूप में इनको यूज़ किया गया था हड़प्पा सभ्यता के टाइम में। सो आंसर बी, सॉरी ई, ये जो है ना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन 7 नंबर इज हियर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत का सबसे बड़ा स्थल है। क्या धौलावीरा है, लोथल है, राखीगढ़ी है, फिर कालीबंगा है। जी बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं है। क्या कोई नहीं है, नहीं नहीं, इन्हीं में से है। आप बताइए, गेस करिए कौन सा है आंसर। तो धौलावीरा तो नहीं है आपका, लोथल है। लोथल आपका कहाँ पड़ता है ये बताइए पहले हमें, अगर आपको पता है तो। लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, तो ये तो नहीं है आपका, लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल में जो है ना डॉकयार्ड मिले हैं, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो आज इनको हम पोर्ट बोलते हैं ना, पोर्ट यानी कि बंदरगाह, उसी तरह से उन डॉकयार्ड मिले हैं वहाँ पर। तो लोथल गुजरात में यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ पर जो 4 दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको देखना सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। हालांकि क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में, पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान आप भारत में बताएं कि वर्तमान में जो भी भारत में पड़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल, उनमें से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हड़प्पा सभ्यता में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। जो राखीगढ़ी है ना आपका हरियाणा में पड़ता है। अब कहेंगे आप हरियाणा को, राखीगढ़ी को मैं कैसे याद रखूँ कि जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हरियाणा ऐसे लिखते हैं ना, हरी में रे आता है, आर आता है ना, और राखी गढ़ी में आर आता है, रा आता है। मतलब इसकी शुरुआत में आर आती है और इसके बीच में आर आती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हरियाणा में आर आती है और राखी गढ़ी में भी आर आती है। तो जो हरियाणा में राखी गढ़ी पड़ता है, जो कि हड़प्पा स्थल का, जो कि भारत में ही है, सबसे बड़ा स्थल है। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक गुजरात में पुरातत्व स्थल नहीं है। तो नोह नहीं है, धौलावीरा नहीं है, धौलावीरा तो पड़ता है, बाबरकोट भी पड़ता है, गोला ढोरे पड़ता है, लेकिन नोह नहीं है। जो गुजरात में जो पुरा स्थल है ना, वो नोह नहीं है, धौलावीरा है, हड़प्पा स्थल है, बाबरकोट भी है और ढोला
डोला डोरे है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक की पहचान करें। ओके, तो जो आर्कियोलॉजी इनको इसको अगर आपने किसी ने हिंदी में ना पढ़ा हो सकता है इंग्लिश में पढ़ा हो, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको ASIB एब्रीविएशन में बोलते हैं। तो एब्रीविएशन जो सॉरी ASI है ना, इसके पहले इनकी फर्स्ट पूछे गए हैं महानिदेशक कौन थे, तो ये आपके क्या अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जॉन मार्शल थे, REM व्हीलर थे, या फिर दयाराम साहनी थे। तो बताइए कौन थे। तो इनके अलेक्जेंडर कनिंगम थे। मैं आपको बता दूं जो ASI है ना, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1861 में हुई थी, 1861 में। और इसके पहले महानिदेशक, याद रखिएगा, ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंगम थे। ओके, सो इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि जो कनिंगम जी थे ना, इन्होंने कई सारी जगहों पर विजिट किया था, जैसे कि सारनाथ गए थे, सांची के प्राचीन बौद्ध स्थलों की भी इन्होंने वहाँ पर गए थे, तक्षशिला भी गए थे, भ्रमण किया था वहाँ की। इसके अलावा इन्होंने हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल सहित कई सारे स्थलों की इन्होंने खोज मतलब वो एक्सकवेशन इनकी खोज करवाई थी, खुदाई वगैरह करवाई थी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और एलोरा दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, सॉरी महाराष्ट्र में। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं ना, वो आपकी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो इन्होंने पूछा कि किसका हिस्सा थी, क्या बौद्ध धर्म का थी, या फिर जैन का थी, सिखों की थी, या फिर हिंदू। आपको पता ही है अजंता और एलोरा की गुफाएं किससे रिलेट करती हैं, तो बौद्ध धर्म से करती हैं। और मैं आपको बता दूं जो बौद्ध धर्म है ना, वो पूरे वर्ल्ड में जो भी धर्म है उनमें 4th नंबर पर आता है। उसकी पॉपुलेशन जो है ना, लगभग 4,000 बता रही हूँ। इसकी पॉपुलेशन के अराउंड अगर देखा 7%, टोटल जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है ना, उसका 7% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की है। तो इनकी जो अजंता और एलोरा जो रिलेट करते हैं, वो बौद्ध धर्म से रिलेट करती हैं गुफाएं, जो कि आपकी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसने करवाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ये डलहौजी वही है जिसने विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो विडो रीमैरिज एक्ट भी लेकर आया था। इसके अलावा इसने जो महाराष्ट्र में जो है ना, वहाँ से अरे पहली रेल चलवाई थी इसने, मतलब रेलगाड़ी जो है ना, इसने स्टार्ट की थी। तो आप याद रखिएगा कि इसने डाकघर की सेवा शुरू की थी। इसने रेलगाड़ी पहली चलाई थी, पुणे से लेकर ठाणे तक। और इसके अलावा इसने जो विडो रीमैरिज एक्ट भी लेकर आया था, है ना, प्रथम रेलवे लाइन बताया ना इन्होंने। हाँ, तो डलहौजी ही है। और डलहौजी यही है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था। मतलब इसका था जो जिनके पुत्र नहीं हुआ करते थे, मतलब जिनके वारिस नहीं होते थे राजाओं के, उनके राज्य को हड़प लेता था, यानी कि हड़प नीति थी इसको बोल सकते हैं। तो सतारा हो गया, अवध हो गया, सारी चीज़ें, सारे जगह जो राज्य थे उस टाइम इसने हड़प लिए थे। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ही क्रूर भी था, कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन काफ़ी सारे इसने क्रूरता बहुत दिखाई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में डैश 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 होता है। क्या उच्च वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है, या फिर आपका होता है यहाँ पर उच्च निम्न वायुदाब, या फिर उच्च निम्न वायुदाब होता है। बताइए क्या होता है। क्या हो गया इसमें। ओके, हाँ, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है कि उच्च वायुदाब होता है, यानी कि हाई प्रेशर होता है, या फिर लो प्रेशर होता है, या फिर लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात जो होता है उसमें हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जो उसके केंद्र यानी कि जिसको आई भी बोलते हैं, आई में हमेशा लो प्रेशर होता है, और इसके आसपास जो है ना, वो HP यानी कि हाई प्रेशर होता है। तो जो चक्रवात होता है उसके जो केंद्र यानी कि आई में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि है। इसको वेटलैंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपकी रामसर साइट्स आपकी पड़ती हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं, तो आपके उत्तराखंड में तो नहीं है, मध्य प्रदेश में जी बिल्कुल नहीं है, उड़ीसा में नहीं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु में 18 है। तमिलनाडु में 18 शायद 14 है। ओके, हाँ 18 नहीं है, 14 है। और आपके उसके सेकेंड नंबर पे आता है यूपी में 10 हैं रामसर साइट, इसको वेटलैंड भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस में है, तो तमिलनाडु में पड़ती हैं, और जो कि 14 है, और सेकेंड नंबर पर यूपी आता है, इसमें 10 है। इसके अलावा जो इसको जो रेगुलेशन वगैरह कौन करता है, तो आपका मॉस्पी करता है, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो कि इस टाइम कौन है, श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 5 अभी फ़िलहाल में जो रामसर साइट को
रखा गया। इसमें से करिकिली पक्षी अभ्यारण्य है, पल्लीकरनई मार्श वन रिजर्व है और तमिलनाडु में पिचबरम सदाबहार वन है। कुछ इस प्रकार मध्य प्रदेश की जो है मतलब अजीब अजीब इनका नाम है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4, 2, 3 या फिर 5 कितने प्रकार का होते हैं? तो पता ही होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 आंसर सेकेंड इज मतलब 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2 जो मनुष्य में शैल होते हैं, शैल का डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नगर निगम नहीं है? तो मिर्ज़ापुर में या फिर अलीगढ़ में, मेरठ या फिरोज़ाबाद में। तो कहाँ पर नगर निगम नहीं है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या मिर्ज़ापुर में नहीं है, अलीगढ़ या मेरठ या फिरोज़ाबाद में। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जो मिर्ज़ापुर है ना, यहाँ पर नगर निगम नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी फ़िलहाल में नया नगर निगम किसको बनाया गया है? तो आई थिंक शाहजहाँपुर ही है। हाँ, ये बिल्कुल नया नगर निगम बनाया गया है, शाहजहाँपुर लास्ट का है। जिसमें नहीं है वो मिर्ज़ापुर में नगर निगम नहीं है। अलीगढ़ आपका ताले के लिए मशहूर है और मेरठ जो है ना वो आपको कालीन वगैरह के लिए फ़ेमस है। फिरोज़ाबाद आपको पता है काँच की चूड़ियाँ वगैरह के लिए फ़ेमस है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ए इज़ करेक्ट है मिर्ज़ापुर। So this is all today. Thank you guys. Thank you. All the best your exam. And अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आपका बेनिफिट हो रहा हो तो दोस्तों का भी बेनिफिट कराएं। और अगर आपको कुछ भी हमें सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय हार्ट हमें एक्सेप्ट होंगे। थैंक यू टू ऑल।